हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, बीएससी सेकंड सेमेस्टर अलजेब्रा अर्थात बीजगणित का आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यूनिट 1 से शुरू करते हुए प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के अलग अलग वीडियोस तैयार किए जाएंगे। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज हम यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। हर एक टॉपिक को कवर करते हुए सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उन सभी क्वेश्चंस को जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो के लास्ट तक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आज का वीडियो होने वाला है। आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी कि कैसे पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस किस टॉपिक को पहले पढ़ना है। तमाम बातों की जानकारियाँ आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है दोस्तों। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है, ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम यूनिट 1 शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट 1 प्रारंभिक संक्रियाएं, प्रारंभिक आव्यूह और आव्यूह का व्युत्क्रम। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें आते हैं और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न एक न एक तो इसमें का प्रश्न आएगा ही आएगा। प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, जहाँ ए बराबर इतना। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता करना। देख सकते हैं आप ये कितने बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें का एक न एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, आप जरूर कीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल्स में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं बहुत बार पूछे गए हैं। जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं आप उनको प्राथमिकता दे करके उनको पहले आप तैयार कीजिएगा। सॉल्व एग्जाम्पल्स तो आपको बनाने ही बनाने हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बना करके देखने हैं। एक्सरसाइज के सारे नहीं तो कम से कम कुछ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करने के लिए आपको कुछ न कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करके देखने चाहिए। आप उन्हीं को ट्राई कर लीजिए जो पूछे गए हैं, तब भी पर्याप्त है। तो ये एक टॉपिक हो गया दोस्तों जिससे आपके प्रश्न आ सकते हैं। देखो चैप्टर फर्स्ट खत्म भी हो गया। अब आप देख सकते हैं विशिष्ट प्रकार के आव्यूह एवं आव्यूह का व्युत्क्रम। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अगर अपन बात करें तो सबसे पहले तो ये कुछ आव्यूहों के प्रकार हैं जिनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इन सभी टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं दोस्तों। इसके पहले वाले चैप्टर जो अभी आपने देखा उस पर भी, और ये जैसे आप देख सकते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना भाई, ये पूरी डेफिनेशन ये पेज नंबर 23 में है। ठीक है, आप अपने बुक के अकॉर्डिंग आप पेज नंबर देख लीजिए और बहुत इजीली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, लांबिक आव्यूह, डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल, निदर्शी उदाहरण आप लोग जरूर देख लीजिएगा। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चंस आप लोग बना करके देखिएगा। कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, बहुत इजी है। और इन सभी टॉपिक पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं। हर एक टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया, जरूर देखिएगा दोस्तों। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स सिंपल वाले हैं, बहुत इजी हैं। ये देखिए, वैसे ये ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं, लेकिन ये आपके कंसेप्ट को आपको मतलब आपके जो कंसेप्ट को और अधिक क्लियर करेंगे और आपके नॉलेज में भी वृद्धि करेंगे ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स। अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं प्रारंभिक रूपांतरण की सहायता से आव्यूह ए का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक रूपांतरण वही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वही क्वेश्चन है दोस्तों जो अभी हमने पहले देखा ना, देखो ये वही क्वेश्चन है, देख लो। तो उसी टॉपिक को यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ये देखिए 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, हूबहू यही सवाल है। ठीक है, तो ये टॉपिक एकदम इम्पॉर्टेंट है। देखो बहुत बार पूछा गया है, एक न एक सवाल इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा इसको। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, आव्यूहों की जाति। तो दोस्तों
इसका अर्थ है कि अभी तक इतने सारे टॉपिक्स में से वैसे तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स, एग्जाम्पल्स, सवाल बहुत सारे देखे, लेकिन जो मेन जो है वो आप समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात करना। तो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। चलिए, अवयवों की जाति यानी रैंक ऑफ मैट्राइसेस, डेफिनेशन वगैरह क्लियर कीजिएगा। लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंस ऑफ रो कॉलम मैट्रिसेस ये क्या होता है, सब आपको ये पता होना चाहिए पूरा चीज़, ठीक है। उसके एग्जांपल्स क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा, ये सब एग्जांपल्स बने हुए हैं, ठीक। ये रो रैंक एंड कॉलम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक। इन सब पर वीडियोस बनाए जा चुके हैं दोस्तों, आप बस चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, हर एक टॉपिक बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ आपको मिलेगा। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। एशेलॉन फॉर्म बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर हमको मिल जाए, हमको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बजाय इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब एशेलॉन फॉर्म या एशेलॉन मैट्रिक्स क्या होता है अगर हमको यही पता नहीं होगा तो इससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा तब भी हमसे परीक्षा में अच्छे से कैसे बन पाएगा, जब तक हम यही ना समझें कि एशेलॉन फॉर्म होता क्या है ना भाई। रटना तो कोई उपाय नहीं है, रटना तो कोई इलाज नहीं है, हमको तो टॉपिक को समझना है, इसलिए आप टॉपिक्स पर ध्यान दें। एशेलॉन फॉर्म के बाद आप देख सकते हैं रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, सामान्यित एशेलॉन रूप, ठीक। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के एशेलॉन फॉर्म में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होते हैं तो वही उस मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स को अनेक तरह से परिभाषित किया गया है। एग्जाम्पल्स इसमें से आप तैयार कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के माइनर्स को अच्छे से समझ करके आप उनकी मदद से रैंक पता कर सकते हैं, ठीक है। हम किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स में जब उप सारणी ज्ञात करते हैं तो हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो नॉन जीरो माइनर रहता है उसका जो ऑर्डर रहता है वही उस मैट्रिक्स का, उस दिए हुए मैट्रिक्स का क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझना है, ये आपको ध्यान देना है, इस पर बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर तैयार किया गया है, ज़रूर समझिएगा। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं आप, देखिए ये पूछा हुआ है, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। निम्न अवयव की जाति ज्ञात कीजिए। इसमें 3 केस बनते हैं, ए बी सी तीनों बराबर हों, तीनों बराबर ना हों, कोई 2 बराबर हों, इस तरीके से है ना, ये पूछा गया, देख लो आप करके जाइएगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पे और दिया है एग्जाम्पल 9 में, एक्सरसाइज में से भी आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके फिर इसका रैंक पता कीजिए। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के कि व्युत्क्रमणीय अवयव पी और क्यू को ज्ञात कीजिए जो इस प्रकार है कि पी ए क्यू प्रसामान्य रूप में है, ठीक है दोस्तों। ये 2007 सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो कितने बार पूछा गया है, प्रसमान्य रूप में बदली और इसकी जाति ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये देखिए, ये बगल में एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया दोस्तों, जो बहुत बार पूछे गए ना उनको तो आप जरूर तैयार कीजिए, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, समझ जाइए। नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट चैप्टर में, रैखिक समीकरणों के निकाय के हल के लिए अवयवों का अनुप्रयोग। फ्रेंड्स, इसमें आप देखेंगे कि 3 वीडियोस बनाए गए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इस टॉपिक को। आप इसका वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वीडियो न मिले अगर आपको तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप में उस वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। और फिर ये आप इस टॉपिक का नाम लिखेंगे अगर यूट्यूब में
और उसके बाद बाय लिख करके आप चैनल का नाम लिखेंगे अगर, तो हमारे चैनल पर इस टॉपिक का जो वीडियो अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इसमें लंबा थ्योरी दिया गया है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया, जरूर देखिएगा दोस्तों। अब इसमें अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बार पूछा गया ये क्वेश्चन, देखो कितने बार आया है। पेज नंबर 119 में काफ़ी टाइम पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उदाहरण 6वां पेज नंबर 122 में आप देख सकते हैं, ये देखिए कितने बार पूछा गया दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है। छोटा सा सवाल है, इतना सा बस। नेक्स्ट चैप्टर आता है दोस्तों आपका आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। काफ़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। पहले तो आप इसके पूरे बेसिक डेफिनेशंस पता करेंगे, कुछ थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये थ्योरम 5वां बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। इसमें जिस तरीके से दिया है दोस्तों, ये तो तरीका है ही सही, इसमें कुछ गलत नहीं है, परंतु इसको एक अन्य तरीके से समझाया गया है। आप वीडियो देखिएगा, हो सकता है वो तरीका आपको ज़्यादा सरल लगे, तो आप देख सकते हैं वो भी बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे फिर से उन सभी बेसिक डेफिनेशंस को दिया गया है, सभी प्रकार के मैट्रिसेस के डेफिनेशन, क्योंकि उनसे संबंधित फिर थ्योरम्स दिए गए। विशिष्ट प्रारूप के अवयवों के आइगन मानों की प्रकृति, इसके थ्योरम्स भी आप देख सकते हैं काफ़ी बार पूछे गए परीक्षा में। आइए अब चलते हैं आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स पता करने के नियम, पता करने का तरीका। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो ज़्यादा बार पूछे गए उन्हीं को तैयार कीजिएगा। जैसे आप देख सकते हैं उदाहरण 6वां का बी काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों। ये आप देख सकते हैं 7वां बहुत बार पूछा गया है, 145 नंबर के पेज में। 147 पेज में देखिए उदाहरण 8वां बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा दोस्तों, ज़्यादा बार पूछे गए मतलब उनके पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है। इसमें बीच बीच में आपको कुछ थ्योरम्स भी दिखेंगे छोटे छोटे, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन करके पूछा जा सकता है, 2.5 नंबर का ऐसे करके। एग्जाम्पल नंबर 21 कितना इंपॉर्टेंट, कितने बार पूछा गया देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 155 में। उसके बाद आता है आपका कैली हैमिल्टन थ्योरम, ज़बरदस्त, जानदार, शानदार, इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये प्रमेय भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इसका खुद का इसका प्रूफ आपको तैयार करना है। कैली हैमिल्टन थ्योरम, इसका प्रूफ देखो बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस भी उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। देखिए आप ये देखिए कितने बार पूछा गया रविशंकर में, ये देखिए। और सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं दोस्तों, इसमें आपको ये सिद्ध करना रहेगा कि आव्यूह जो है वो कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, यानी कि अपने अभिलाक्षणिक समीकरण को संतुष्ट करता है, और साथ ही साथ आपको ए इनवर्स ज्ञात करने को कहेगा, बस इतना ही तो है। और कुछ सवाल में आपको कुछ सिद्ध करने को भी कहेगा। जैसे कि इस सवाल में आप देख सकते हैं, ये आव्यूह ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, साथ ही इतने को ए में एक रैखिक बहुपद के रूप में व्यक्त कीजिए। पेज नंबर 170 का ये सवाल है, रविशंकर 2008 में पूछा गया है। तो इस तरीके के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी टॉपिक, एक न एक सवाल अवश्य पूछा जाएगा। इस तरह से आपका ये यूनिट 1 समाप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 2 समुच्चय सिद्धांत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि इसमें आपने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ क्वेश्चंस को देख लिया, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, आप बहुत अच्छे से मार्क्स कवर कर पाएंगे।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे के वीडियोस बनाने के लिए हम इंस्पायर होते हैं दोस्तों। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।